हेयर पीआरपी या वो तमाम प्रोसीजर जो हेयर ग्रोथ को एनहांस करते हैं काफ़ी हॉट हैं। हेयर पीआरपी तो ऐसे समझेंगे काइंड ऑफ अ ब्रांड नेम बन चुका है। हेयर ग्रोथ प्रोसीजर जितने भी किए जाते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं आपको फ्रॉम एकेडमिक पर्पसेस तमाम ऑप्शन शेयर करने लग जाऊँ या डिस्कस करने लग जाऊँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। सो आई विल कीप इट ब्रीफ एंड वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखें कि आपने कंसल्टेशन के लिए लाजमी आना है। ऐसा नहीं होता कि ये तमाम ट्रीटमेंट्स मे दैट बी पीआरपी, मे दैट बी प्लाज्मा, मे दैट बी पीआरजीएफ, ये आपके प्रोसीजर डायरेक्ट किए जाएं। आपकी कंडीशन देखी जाती है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज आपको ये चीज़ें सिलेक्टिवली बताई जाती हैं। उनमें से हो सकता है कुछ प्रोसीजर आपके हों या आपके बनते हों, और हो सकता है कि आपको मेडिकेशंस पे रखा जाए। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग अ प्रोसीजर डायरेक्टली एंड गेटिंग अ कंसल्टेशन एंड गोइंग फॉर प्रोसीजर आफ्टरवर्ड्स। अब आपको मैं कुछ बेसिक Q&As जो हमारे क्लाइंट्स आके पूछते हैं उसके बारे में गाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तमाम के तमाम प्रोसीजर्स क्या न्यू हेयर फॉलिकल को जनरेट करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्ज करें आपकी स्कैल्प पे कहीं बॉल्ड स्पॉट आए हुए हैं और वहां पर बिल्कुल भी हेयर फॉलिकल नहीं है, तो ये तमाम प्रोसीजर वहां पर नया हेयर फॉलिकल नहीं बना सकते। अगर फर्ज करें वहां हेयर फॉलिकल ऑलरेडी मौजूद है जो काफ़ी हद तक स्लगिश हुआ है, कमज़ोर हुआ है, उसको प्रॉपर नशोनुमा नहीं मिल रही, तो ये तमाम प्रोसीजर उसको एनहेंस करते हैं, उसकी जो हेल्थ है उसको बेहतर करते हैं, जिससे वहाँ पर हेयर ग्रोथ बेहतर हो जाती है। इसी तरह आपके ऑलरेडी हेयर्स जो कि थिन हो चुके होते हैं या जिनमें जान नहीं होती, ये तमाम प्रोसीजर करने के बाद वो भी एनर्जाइज हो जाते हैं, उनकी भी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। क्या एक प्रोसीजर से फ़र्क पड़ता है? नहीं, आपको मल्टीपल सेशंस करवाने पड़ते हैं और वो हर इंडिविजुअल में मुख्तलिफ हैं। हम जो सेशंस आपको रेकमेंड करते हैं वो हो सकता है 4 हों, हो सकता है 6 हों, हो सकता है 8 हों या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। होता अक्सर ऐसे है कि क्लाइंट खुद डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्होंने कब आके ये सेशंस लेने हैं, और वो डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूटीन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेयर ग्रोथ करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई क्लाइंट हैं जिन्होंने 2 सेशन करवाए हैं और काफ़ी हद तक उन्हें लगा है कि वो हेयर ग्रोथ स्टेबल हो गई है। अब वो अपनी नॉर्मल रूटीन में चले जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि चले मुझे 2-1 महीने में ज़रूरत पड़ती है एक सेशन करवाने की, तो वो रेगुलर करवा लेते हैं। तो हम लोग गाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन एट द एंड मैं कुछ चॉइसेस अपने क्लाइंट्स के ऊपर छोड़ता हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एस्थेटिक फिजिशियंस हो गए या हमारे वो लोग जो सिर्फ एस्थेटिक का काम कर रहे हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते, जिसकी वजह से जो एक्चुअल बालों की बीमारी चल रही है उसके बारे में वो कमेंट नहीं कर सकते, उसको डायग्नोज नहीं करते। और जो बंदा हेयर फॉल का आया बस उसको पीआरपी पे लगा देना या थ्रेड्स यूज़ कर लेने या और स्टेम सेल थेरेपीज कर देनी या जो हेयर ग्रोथ कॉकटेल्स हैं वो डिफरेंट प्रोसीजर्स उनको ऐड करके वो इस्तेमाल करना, तो हर केस में वो फ़ायदेमंद नहीं होता। इसलिए हम ये बड़ा कॉमन देख रहे हैं कि लोग हमारे पास रेगुलरली आ रहे हैं जिन्होंने पीआरपी करवाई हुई है, फिर थ्रेड करवाए हुए हैं, फिर उसके बाद कॉकटेल से मीजोथेरेपी करवाई हुई है और फ़र्क कोई भी नहीं पड़ा, जिसकी वजह ये है कि उनको प्रॉपर डायग्नोज ही नहीं किया गया कि आपके साथ क्या हेयर प्रॉब्लम है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है। अब वो डिपेंड करता है डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ हेयर लॉस पे। अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं अक्सर यही रेकमेंड करता हूँ कि पीआरपीज वगैरह ना करवाएं। बेहतर है कि आप शिफ्ट करें टुवर्ड्स हेयर ट्रांसप्लांट। इसी तरह वो लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आते हैं और उनके हेयर लॉस हो रहा होता है, तो उनको हम पीआरपीज वगैरह सजेस्ट करते हैं। तो ये जब तक आप आके बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिंपली आना और डायरेक्ट थेरेपी के लिए अपने आप को साइन अप कर लेना कि मुझे हेयर लॉस है, मैंने पीआरपी करवानी है, हेयर लॉस है, थ्रेड करवाना है, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी है, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गेट दी कंसल्टेशन फर्स्ट। मजीद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको ये भी करूँ कि देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स आउट देयर। आप अगर पीआरपी को ही ले लें तो पीआरपी इतना फेमस वर्ड बन चुका है कि हर कोई अपने तरीके से डिफरेंट पीआरपी बना रहा है। ये हर एक की एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो अभी तो किसी भी तरीके से आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा सेंटर किस किस्म की पीआरपी बना रहा है या बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे। तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी हम लोग तो कई सारे सेशन पीआरपी के करवा चुके हैं और हमें किसी किस्म का रिजल्ट नहीं आया, तो पीआरपी तो यूजलेस चीज़ है। तो मैं उन्हें फिर कहता हूँ कि आपकी पीआरपी बनती है, आपको डायग्नोज हमने कर लिया है, आपको इसका बेनिफिट होगा,
आप पहले करवाएं और फिर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने एक ऐसी जगह से पीआरपी करवाई है जिसकी वायबिलिटी ही इतनी अच्छी नहीं है, जो इतने अच्छे तरीके से बनाई नहीं गई, हाई इक्विपमेंट पे नहीं बनाई, या उस पर्सन की एक्सपर्टीज नहीं है, तो वाकई 1700 आप सेशन करवा लें, आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होना। तो ये इससे भी डिफरेंस पड़ता है। ये याद रखिएगा कि पीआरपी मुकम्मल थेरेपी नहीं है। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं। आप ऐसा समझें कि आपने एक पौधे को पानी देना है, वो पौधे के लिए पानी भी ज़रूरी है, जिस सॉइल में वो उगा हुआ है वो भी ज़रूरी है, और आप जो उसको खाद देते हैं वो भी ज़रूरी है। तो जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसको समझें उस पौधे की सॉइल है। जो पानी है वो एडिशनल चीज़ें हैं जो आप अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ मल्टीविटामिन, दैट इज़ अ गुड डाइट, उसमें कुछ स्प्रेज हो सकती हैं, अच्छा शैम्पू हो सकता है। जो खाद डाली जा रही है ना पौधे को, बेसिकली वो पीआरपी है। यानी आप सिर्फ पीआरपी करवा के पूरे के पूरे उस पौधे की यानी अपने हेयर फॉलिकल की नशो नुमा नहीं कर सकते। टेक पीआरपी, थ्रेड थेरेपी एंड ऑल अदर थेरेपीज एज अ एनहेंसर। इसके साथ आपको एक प्रॉपर रूटीन, अच्छी डाइट, ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी।